Audio Jungle. Audio Jungle. मोहतरम आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने प्रांत ऑफिस में धरना आंदोलन किया है कि नेतृत्व में हम महिला यहाँ पर जमा हुए हैं, जिसके अंदर 8000 लेडीज़ हैं जो कि बेवा है और कुछ लेडीज़ अपंग है, बुजुर्ग है, 65 साल वाली महिला है। तो उनको सरकार की तरफ से वजीफा मिलना चाहिए। ये प्रांत की जिम्मेदारी है, तहसीलदार ऑफिसर की जिम्मेदारी है। और आज हम यहाँ हमारे लीडर के नेतृत्व में आए हैं तो तहसीलदार ऑफिसर ने बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी से पेश आया। ये उनका गवर्नमेंट की तरफ से वो बैठे हुए यहाँ, तो उनका ये बात करने का तरीका सही नहीं है। आज हम सब मिलकर आवाम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग हमारे लिए नहीं जमा हुए। मालेगांव शहर की ऐसी गरीब गुरबा आवाम जो कि परेशान होती है यहाँ पर आती है। माफी मांगने लगा उसको। अरे क्या बात हो रही, माफी मांगने लगा उसको, माफी मांगने लगा। माफी मांगो, माफी मांगो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होदेदारान, तमामी कार्यकर्ता, तमामी हमारी महिलाएं और हमारे तमामी मीडिया के साथी, आज हम यहाँ पर सवेरे आए थे 12 बजे।
शकील जानी बेग साहब जो संजय निराधार योजना समिति के अध्यक्ष है और हम जिम्मेदारान मिलकर यहाँ पर आए थे। हमने 3 तारीख को जो पत्र दिया था, जो डिमांड की थी कि 20,000 जो बेवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माजूर है, हैंडीकैप है, ऐसे लोगों का पैसा 3 महीने से थक बाकी है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। और जो हयात दाखला नई जिन लोगों ने सबमिट कराया, दाखिल नहीं करवाया, इसे 3,000 लोगों का भी पैसा रोक कर रखा गया है। इसके लिए हमारी ये डिमांड थी। 3 तारीख को हमने लेटर दिया था कि मीटिंग कॉल करो, और मीटिंग तहसीलदार ने अभी तक कॉल नहीं किया। आज का हमने तारीख दिया था, 8 तारीख दिया था। और हमारा यहाँ पर आने का जो मकसद था, हमने गुलाब का फूल लेकर आए थे। मैं मीडिया वालों को वो फोटो शेयर करता हूँ आप लोगों को। 12 बजे तो तहसीलदार नहीं मिले, हमने उनके बोर्ड के ऊपर गुलाब का फूल रख दिया और हम जा रहे थे। और बाहर जब उनकी एंट्री हुई और हमारा सामना हुआ तो हमने कहा कि भाई आप मिले नहीं, गुलाब का फूल हमने आपका रख दिया है, 8 तारीख आज हो गई, आप मीटिंग कॉल करो। तो तहसीलदार का जवाब था कि मैं मीटिंग कॉल नहीं करूंगा, शासन का जीआर गलत है, ऐसा उत्तर दिया गया। एक गवर्नमेंट का ऑफिसर, गवर्नमेंट का कर्मचारी सरकार के जीआर को नहीं मान रहा, सरकार के आदेश को नहीं मान रहा। पहले तो मैं ऐसे अधिकारी का निषेध करता हूं। सरकार का कोई भी आदेश, कानून हो, उसको पालन करना ये महाराष्ट्र की जनता का कर्तव्य है और उसको फॉलो अप करना ये अधिकारियों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसा जवाब जब हमको मिला तो हमारी बहस हुई, तकरार हुई और उसके बाद हम यहां से चले गए। और जो हमारे पास जानकारी आई, यार 20,000 आवाम परेशान है और ये टालमटाल करेगा, इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म किया। हमने यहाँ पर आंदोलन किया और अभी आप लोग के सामने पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में जो हमारे जिम्मेदारान अंदर गए हुए थे, तो जो उन्होंने आश्वासन दिया, लेखी आश्वासन, जो मीटिंग कॉल नहीं कर रहा था, उन्होंने 12 तारीख की मीटिंग निकाली है। 12 तारीख की मीटिंग में 20,000 प्रकरण सामने रखे जाएंगे। जिन लोगों को पैसा अकाउंट में नहीं गया है, गरीबों को वो पैसा जाए, ये उन्होंने वादा किया है। हयात दाखिले का जो मामला है, हयात दाखिले की भी फैसला उस मीटिंग के अंदर होगा। हमारा भी यही बोलना था, मीटिंग कॉल करे, जो भी समस्या है, जो भी तकालीफ है, मीटिंग के अंदर अब बॉडी आ गई, पब्लिक बॉडी आ गई। पब्लिक बॉडी को मुकम्मल अधिकार है और बॉडी किसी ने नहीं बनाया, तहसीलदार की नॉमिनेट बॉडी नहीं है। माननीय छगन भुजबल साहब जो पालक मंत्री है, जो अधिकार है उनको, उन्होंने कलेक्टर को आदेश दिया और कलेक्टर साहब ने मीटिंग समिति बनाई, वो समिति कामकाज करेगी। यही हमारा बोलना है। तो 12 तारीख को मीटिंग लगेगी, हमारी ये डिमांड है। और 12 तारीख की मीटिंग के अंदर फैसला हो, गरीब आवाम को पैसा उनके अकाउंट के अंदर मिले, ये हमारी डिमांड है। ये एक बात कि आज हमारे तहरीक हम ये मुलतवी कर रहे हैं और हम बिना कारण आकर यहाँ पर इमरजेंसी में बैठ गए या हमने यहाँ हंगामा मचाया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करती। हमने 8 दिन पहले लेटर दिया, इन्फॉर्म किया, ऐसे तमाम ही डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में। लेकिन ये आज हमारे हाथ लग गए तो आंदोलन, हमारा जो स्टाइल है वो स्टाइल से हमने आंदोलन किया। लेकिन अगर ये शहर की आवाम को, गरीबों को इसी तरीके से परेशान करने का काम अगर सरकारी नौकर करेगा तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी भूमिका होगी, हमारी पॉलिसी होगी। एक आसिफ साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। दूसरी बात, तहसीलदार कितना भी मीठा बन जाए, कितना भी मीठे बोल हमको बोले, कितनी भी अच्छी बातें करे, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं है। मैं एकदम साफ और जिम्मेदारी से बोलने वाला इंसान हूं। मैं एकदम साफ बोलने वाला इंसान हूं।
असल में लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, आमदार की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर पकड़ वचक होना चाहिए, लेकिन पूरा छूट चुका है शहर में। और इसलिए ये ऐसे ऑफिसरान जो करप्ट है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, ये सोच रहे होंगे कि मैं निवेदन लेखी दे दिया तो मैं खामोश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्करों से, कार्यकर्ताओं से कोई भी कितना भी बड़ा ऑफिसर टकराएगा, हमारे टप्पे पे आएगा तो उसको 600 मारने का काम राष्ट्रवादी हमारे टप्पे पे आ चुके हैं। मैं एकदम साफ बोलता हूं कि ये ऑफिसरान ने, ये तहसीलदार ने शासन का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। मीडिया वाले ये बात को नोट करें, जरा खामोश, मीडिया वाले ये बात नोट करें। ये शहर में शासन का, सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान करने का काम तहसीलदार ने किया है। इनको अधिकार नहीं रहते हुए कई जमीन के घोटाले, सामरी पावर से कई जमीन के खरा खुरा करने के नाम पर इसने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो ऑडिट होता है, सरकार का ऑडिट, एजी का ऑडिट होता है, ऑडिट के अंदर ऑब्जेक्शन आया है तहसीलदार के ऊपर, करोड़ों रुपए का सरकारी नुकसान तुमने किया, ऐसा ऑडिट ऑब्जेक्शन पे आया हुआ है। वो पेपर मेरे पास है। दूसरी बात, एंटी करप्शन की रेड हुई देहातों के अंदर, तलाटी के नाम, तलाटी एंटी करप्शन में पकड़े गए महीना 1.5 महीना पहले। तो तलाटी की चौकसी के अंदर भी तहसीलदार का नाम आया हुआ है। ये दोनों प्रकरण क्यों दब गए? अब मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा, तहसीलदार के खिलाफ मैं लेटर दूंगा और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। करप्ट ऑफिसर ये शहर में नहीं चलेगा, नौकरशाही नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये तहसीलदार कार्यालय पूरे तालुके का एक सेंटर होता है गरीब आवाम का। हर गरीब आदमी को यहाँ आना पड़ता है। आधार कार्ड के नाम पर यहाँ पर 100-100, 200 रुपये लिया जाके थप्पा मारने का काम किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। एजेंटगिरी बंद होना चाहिए। ये तमाम ही चीजें जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग इनके खिलाफ में जरूरत पड़ने पर, पुलिस प्रशासन भी ये बात को नोट कर ले कि अगर आपकी जिम्मेदारी ये कर्तव्य है कि भाई ऐसे आंदोलन के बीच में आना, लेकिन इनके क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहे, कम से कम इसके ऊपर भी नजर रखना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर इसके बाद हम आंदोलन करेंगे, लैंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार पर होगी, तहसीलदार कार्यालय के डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की होगी। ये बात को पुलिस डिपार्टमेंट भी नोट करे। आज मैं तमाम ही हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इमरजेंसी एक नोटिस के ऊपर यहाँ पर आए और हमारा जनता के लिए लड़ना, शहर की आवाम गरीबों के लिए लड़ना। और इसके लिए हमने कई डिपार्टमेंट में लेटर दिया है। मिसाल के तौर पर पावर कंपनी, सिविल हॉस्पिटल, ऐसे तमाम ही जगह पर, कारपोरेशन, तमाम ही जगहों पर लेटर दिया गया है। और आज 8 तारीख का तारीख समाप्त हो गई है, अब कोई तारीख नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद अभी आज पावर कंपनी में भी हम गए, इसके बाद शहर की आवाम को जो जो परेशान करेगा डिपार्टमेंट, शहर की आवाम के लिए लड़ना और जीना, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। आप लोगों का बहुत बहुत बरोबर आहे का शेजवळ सर, आज जे राष्ट्रवादीचं जे आंदोलन झालं आणि त्यात असं दिसलं की तुमचं आणि आसिफ भाईंचं काहीतरी शाब्दिक चकमकी झाल्यासारख्या वाटलं, तर त्याचं कारण काय विषय असा आहे, आसिफ भाईंनी हयातीच्या दाखल्यासंदर्भात चर्चा केली। तर काही हयातीचे दाखले जूनपर्यंत सादर करण्याची शासनाने GR काढला होता। त्याच्यानुसार आपण जूनपर्यंत हयातीचे दाखले मागवले
आणि ज्यांनी दाखले सादर केले आपण त्यांचं पेमेंट रिलीज करू शकतो असे शासन निर्णय आहे. तर आसिफ भाई माझ्याकडे आले. आसिफ भाई आपले माझे आमदार आहेत. त्यांना विधानभवनात ते गेल्या पंचवार्षिकलाही होते आणि माझ्यासाठी ते एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी जेव्हा माझ्याकडे हा मुद्दा मांडला की ह्या हयात दाखल्यांचं काय असतं, मग मी त्यांना म्हटलं हे माझ्या हातात नाही आहे, हे आपल्याला वर जावं लागेल. तर हा मुद्दा त्यांना कदाचित थोडासा निगेटिव्ह वाटला होऊ शकतं. ते माणसाची प्रवृत्ती आहे किंवा म्हणजे प्रवृत्ती नसेल एखादी गोष्ट मी तुम्हाला पॉझिटिव्ह सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे, पण तुम्हाला तेव्हा ते काय वाटलं कसं वाटलं हे व्यक्ती तेवढं प्रकृती किंवा ती गोष्ट त्यांच्यासोबत झाली यांच्या जागी कदाचित मी राहिलो असतो तर मी त्या पद्धतीने रिॲक्ट होऊ शकलो असतो किंवा तुम्ही त्या पद्धतीने रिॲक्ट झाले असतो. एवढाच तो विषय होता. मग त्याच्यानंतर त्या दिवाळीच्या शेवटच्या म्हणजे दिवाळी लागण्याच्या अगोदरशीच ते माझ्याकडे आले होते. तर मी त्यांनी मला मिटिंग कॉल करावी अशी त्यांनी मला एक हे केली होती, त्या कमिटीतर्फे एक विनंती केली होती. तर मी त्यांना तेव्हाही शब्द दिला होता की दिवाळीनंतर आम्ही मिटिंग लावू आणि इवन आमचं म्हणजे दिवाळीतच आम्ही त्यांचं जे काम आहे प्रकरणांचं तपासणी वगैरे ती आमची दिवाळीतच झाली होती. आता ह्या गोष्टीचं एवढं मोठा इश्यू का झाला हे म्हणजे मी सांगू शकत नाही या खुर्चीवरपासून. त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या आता झाल्या पूर्ण. त्यांना मिटिंग लावायची मिटिंग झाली. आता काही मागण्या ज्या आहेत ते शासन स्तरावर त्यांच्या आहेत की हयातीच्या दाखल्याची म्हणजे गरज आहे असं शासन निर्णय आहे, त्याच्यात त्यांना विरोध आहे. तर त्यांनी ते शासन स्तरावर त्यांनी मांडले ते तिकडून पूर्ण करून घेतले योग्य राहील. सर आता त्यांनी काही आरोप पण केले आपल्याला, तहसीलदारावर आरोप आहे तुमचा. आरोप करणं आता ते लोकप्रतिनिधी होते माझी आहे. आरोप करणं नाही, त्याच्यात लोकप्रतिनिधी आहे ते, पण आरोप तुमच्यावर आहे. असू द्या ना, आरोप तर होऊ शकतो ना. आरोप शेवटी सिद्ध झाल्यावरच त्याला आरोप म्हणता येईल ना. एक माजी आमदारांनी आरोप करणं योग्य आहे का? नाही, योग्य अयोग्य आता त्या बाबतीत मी काय बोलणार. बरं, त्यांच्या लेखीमध्ये असं होतं का 3 महिन्याचं पेमेंट थांबलेलं आहे अपंग लोकांचं त्यांचं, ते काय मिळेल? माझ्याकडे ज्या ग्रँट प्राप्त झाल्या आहेत त्याचं पेमेंट मी टाकलेलं आहे. माझ्याकडे ग्रामीणचंही चार्ज आहे. ग्रामीणची लाभार्थींचं पेमेंट मीच करतो, शहराचेही लाभार्थींचं मीच करतो. गेल्या वर्ष 1.5 वर्षापासून माझ्याकडे चार्ज आहे. आजपर्यंत त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. आता एक्झाम का आली याचं उत्तर तुम्ही शोधावं, माझी विनंती आहे तुम्हाला. शासकीय कामांमध्ये मॅनपॉवर कमी पडते का? मॅनपॉवर कमी पडते ना थोडी, पण त्याला जी आहे ते आता आम्ही करणार. जे मॅनपॉवर कमी ही आमची अडचण नाही आहे, आम्ही त्याच्यातही काम करायचं.